शिक्षा और उसमें भी व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में चिकित्सीय शिक्षा काफ़ी अनिवार्य भूमिका रखती है और वर्तमान समय में एक सब्जेक्ट और एक ट्रेड कहा जाए तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। स्थानीय स्तरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखें तो जगह जगह हर चौक चौराहों पर मेडिकल की दुकानें खुली हुई हैं और जब उन पे जांच पड़ताल होती है तो ये कहा जाता है कि इनके पास ये डिग्री नहीं है जिसकी वजह से यह प्रैक्टिस नहीं कर सकते या फिर दुकान नहीं चला सकते। वर्तमान समय में आपके फ्रेम में दिख रहे हैं। और सर इनसे हम जानेंगे कि फार्मेसी शब्द क्या है, फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और फार्मेसी के कौन से ट्रेंड हैं और इनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर किस संस्थान से जुड़े हुए हैं, किस तरह की शिक्षा यहाँ दी जाती है और अगर कोई छात्र फार्मेसी से संबंधित किसी तरह का कोई कोर्स करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, उसमें कैरियर के कौन कौन से ऑप्शन हैं, यह भी जानना जरूरी है कि आप अगर किसी संस्थान का चुनाव कर रहे हैं तो वो किस तरह से करें। साथ ही अगर किसी कोर्स के दौरान किस तरह की कोई दिक्कत होती है और आप क्योंकि चिकित्सीय सुविधा से जुड़े हुए हैं, यह डायरेक्ट लोगों के जीवन शैली को प्रभावित करता है, तो इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आपकी शिक्षा उच्च गुणवत्तापूर्ण हो। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका, अपना परिचय बताइए और ये बताइए कि जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं कि फार्मेसी, उसकी भूमिका क्या है। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव है। मैं विगत 6 वर्षों से ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी शिक्षा एम फार्मेसी और PhD RGHS बेंगलोर से कंप्लीट किया था। जब ये कॉलेज 2018 में आदरणीय श्री वीरेंद्र श्रीवास्तव चेयरमैन सर द्वारा शुरू किया गया तो मैं यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन हुआ। यह उत्तर प्रदेश में एक सुदूर जिला महाराजगंज में स्थित है ये कॉलेज। हमने 2018 में डी फार्मा 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए फार्मेसी के क्षेत्र में जुड़ने के लिए, वो शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको बाहर ना जाना पड़े, उनको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है आपके खुद के उनके डिस्ट्रिक्ट में मिले। इसके लिए हमने 2018 में प्रयास शुरू किया। 2019 में फिर हमने इसमें 4 वर्षीय बी फार्मेसी कोर्स ऐड किया जो कि मुख्यतः इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है। जब अगर आप बात करें मेडिकल स्टोर की या दवा से जो रिलेटेड बिजनेस है या सेवा का क्षेत्र है तो डी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन है एंट्री लेवल पे, जिससे कि आप इस क्षेत्र में फार्मेसी के क्षेत्र में आप लोगों से जुड़ सकते हैं। बच्चे जब किसी इंस्टीट्यूशन में इस बी फार्मा और डी फार्मा के लिए जुड़ते हैं तो उनको क्या देखना चाहिए सबसे? मैं प्रथम उनको बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश पे एक वेबसाइट है BTUP, उस वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश का एक मैप मिलेगा और उस मैप में अपना डिस्ट्रिक्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबद्ध कॉलेज हैं उनकी सूची आपको मिलेगी। उस सूची के हिसाब से आप कॉलेज चयनित कर लीजिए कौन कौन से कॉलेज हैं और वहाँ पे विजिट करिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि पिछला 5 साल जो वो है जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो बच्चों को किस तरह की शिक्षाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों को किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ थियोरेटिकल है, क्या वो डिग्री के लिए है या उनको प्रैक्टिकल का भी नॉलेज कॉलेज लेवल पर दिया जा रहा है। अगर सिर्फ थियोरेटिकल है तो इससे अब आगे काम चलेगा नहीं, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2024 से ये कंपलसरी कर दिया कि अगर आप बी फार्मा कोर्स 2 वर्षीय कर रहे हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम देना है। तो अगर आपके पास डिग्री आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन भी फार्मेसी काउंसिल में हो जाएगा। उसके लिए मिनिमम आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा और जब तक आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है उस एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभिभावकों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं उस पर ध्यान देने का ज़रूरत है कि कौन सा कॉलेज आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है, कौन सा हॉस्पिटल उसको ट्रेनिंग दे रहा है। ये सारे बातें महत्वपूर्ण हैं और पैसे के साथ साथ बच्चे का समय भी 2 साल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जब भी कोई कॉलेज चूज कर रहे हैं तो उसको ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें कि पिछला 5 साल का उनका रिकॉर्ड क्या है। इसमें रोजगार के अवसर खासकर लोग कभी अपने क्षेत्रों में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकारी नौकरी की तरफ लोगों का रुझान होता है, तो रोजगार के कितने अवसर हैं? तो मैं जैसे 2 कोर्सेस हैं, डी फार्मा बी फार्मा। मैं मुख्यतः पहले डी फार्मा बात कर लेंगे हम लोग कि डी फार्मा करके आप बच्चा क्या कर सकता है। तो डी फार्मा करके बच्चा जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से तो गवर्नमेंट जॉब जो भी फार्मासिस्ट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रेलवे में फार्मासिस्ट है, डिफेंस सेक्टर में है, उसमें फार्मासिस्ट होने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए बच्चे का डी फार्मा होना चाहिए।
तो इस क्षेत्र में आप एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में भी फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी जो दवा की कंपनियां हैं, उनकी मार्केटिंग कंपनियां चलती हैं, उसमें एज ए एमआर आप मिनिमम डी फार्मा करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैकेज होते हैं उनके, और अगर आप टेरिटरी लेवल पे हेड हो जाते हैं, मैनेजर हो जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे सुविधाएं सैलरी पैकेज के साथ साथ विदेश में घूमने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। अगर आप स्वरोजगार पे आएँ तो आप रिटेल का अपना शॉप ओपन कर सकते हैं और होलसेल का भी साथ साथ में ओपन कर सकते हैं। आपके इंस्टीट्यूशन में बच्चों के लिए कौन सी खास सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, हमारा जो ITM कॉलेज ऑफ फार्मेसी महाराजगंज में स्थित है, हमारे ही ग्रुप का एक हॉस्पिटल है, KMC डिजिटल हॉस्पिटल, जो कि ऑलमोस्ट 625 बेड का हॉस्पिटल है। अगर हम बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है तो थियोरेटिकल जो पढ़ाई है उसके साथ साथ लैब की तैयारी। जब बच्चा 2 साल हो जाता है तो हम उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अपने ही हॉस्पिटल में, जो कि 625 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिससे कि उनको हॉस्पिटल में जितने तरह की भी सुविधाएं चाहिए ट्रेनिंग के लिए वो अवेलेबल है। तो बच्चा वहाँ से ट्रेनिंग भी कर सकता है। प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज तो हम कॉलेज में ही प्रोवाइड करते हैं। और कुछ खास सुविधाएं जिस तरह की? खास सुविधाएं ये है कि अभी हम लोगों ने जब से ये एग्जिट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया है, तो हम बच्चों को एग्जिट एग्जाम की भी तैयारी करवाएंगे कॉलेज लेवल पे ही। इसके लिए भी हम लोग प्रयास है कि अच्छी से अच्छे टीचिंग देने के साथ साथ एग्जिट एग्जाम के लिए भी उनको अच्छी से तैयारी करवाई जाए। हमारे बहुत से जो टीचर हैं, PhD हैं, M फार्मेसी टीचर्स हैं, B फार्मेसी टीचर्स हैं, और उनका सतत प्रयास है कि बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उनको बच्चों को मिले। आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, बात की, इसको धन्यवाद। मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना प्यार दिया है। धन्यवाद। मैं बच्चों को और बच्चों के गार्जियन को एक बार पुनः ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जब भी किसी भी शिक्षा आपका बच्चा ग्रहण करने जा रहा है तो ध्यान दीजिए कि बच्चा कहाँ पे शिक्षा करने जा रहा है, क्योंकि उसका समय भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। तो आप इसको ध्यान दें कि बच्चा ज्वाइन कहाँ कर रहा है। तो यह चिकित्सीय सुविधा की बात थी। काफ़ी ज़रूरी है कि आप दवाओं से जुड़े हुए किसी भी ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, और इसमें आपकी शिक्षा और सही तरीके की शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। सर ने ये पूरी जानकारी आपके बीच शेयर की। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इससे संबंधित आप अपना विवरण या फिर अपना कोई सुझाव है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचाएं। इसी तरह के कार्यक्रम के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।